नमस्कार। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो हलचल है और उसी बीच जो नाम है वो चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही किसे कौन सा मंत्रालय मिलेगा। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर है और मंत्रिमंडल विस्तार पर बड़ा उलटफेर हो सकता है और माना जा रहा है कि इस बार मध्य प्रदेश में नए और पुराने यहाँ पर कैबिनेट में चेहरों को मौका मिल सकता है। लेकिन जिस कारण से यहाँ पर बात की जाए तो एमपी विधानसभा चुनाव के लिए अध्यक्ष यहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा अध्यक्ष बने हैं, जबकि अगर बात की जाए तो गोपाल भार्गव जी प्रोटेम स्पीकर बन चुके हैं। तो इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो राजेंद्र शुक्ल ने यहाँ पर डिप्टी सीएम और यहाँ पर जगदीश देवड़ा ने यहाँ पर डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ली है। लेकिन अब बात की जाए तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी हलचल तेज है, क्योंकि जेपी नड्डा से मिलने के बाद माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल पर कभी भी अनाउंसमेंट हो सकता है और शिवराज सिंह चौहान अब खुश नजर आ रहे हैं। तो क्या उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी केंद्र ने दे दी है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन बात की जाए तो इस बार चुनावी मैदान में 7 सांसद भी थे, लेकिन क्या इन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश कैबिनेट में मिलने जा रही है, इस पर कुछ नए और चौंकाने वाले नाम सामने आ रहे हैं। क्योंकि 2018 के बाद जो भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी उसमें चौंकाने वाले नाम रहे थे, लेकिन इस बार और चौंकाने वाले नाम सामने आएंगे, क्योंकि नए कैबिनेट मंत्रियों के लिए जहां पर जो लिस्ट है वो काफी चौंकाने वाली यहां पर सामने आ रही है। तो मंत्रिमंडल में किसे शामिल किया जा सकता है और किसे कौन सा मंत्रालय मिल सकता है, इस पर चौंकाने वाले नाम सामने आ रहे हैं। क्योंकि इस बार बात की जाए तो मंत्रिमंडल में कुछ बड़े नेता चुनाव भी हारे हैं, तो मंत्रिमंडल में फेरबदल यहां पर होने जा रहा है, क्योंकि नए मुख्यमंत्री यहां पर डॉक्टर मोहन यादव बने हैं। साथ ही कई और बड़े चेहरे इस बार मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। तो मंत्रिमंडल के प्रबल दावेदारों में अगर बात की जाए तो उषा ठाकुर का नाम सामने आ रहा है। 2003 में पहली बार यहां पर विधायक बनी, 2020 में शिवराज मंत्रिमंडल में मंत्री बनी और महिलाओं की समस्याओं को लेकर यहां पर मुखर रहती है और जिस कार का कामकाज रहा है, इस बार उन्हें मंत्रिमंडल में यहाँ पर जगह फिर से मिल सकते हैं। भाई अगर बात की जाए तो गद्दावर नेता यहाँ पर भूपेंद्र सिंह भी नाम आ रहा है सामने, क्योंकि बीजेपी के गद्दावर नेताओं की लिस्ट में शामिल है और सीएम शिवराज के काफी करीबी माने जाते हैं, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री न बनाने के बाद ये माना जा रहा है कि अब भूपेंद्र सिंह को एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर मंत्रिमंडल में मिल सकती है। इससे पहले 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही थी तब उनको यहाँ पर जो है गृह मंत्रालय मिला था, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि उन्हें एक बार फिर से मंत्रालय में एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। 2018 में भी दूसरी बार मंत्री बने थे, तो इन्हें गृह मंत्रालय या इसके अलावा बड़ा मंत्रालय मिल सकता है। भाई अगर बात की जाए तो तुलसी सिलावट का नाम भी मंत्रिमंडल के प्रबल दावेदारों में सामने आ रहा है। 1985 में पहली बार यहाँ पर जो है चुनाव जीते और विधायक बने, सिंधिया के साथ काफी करीबी माने जाते हैं, लेकिन सिंधिया खेमे से काफी कुछ बड़े मंत्री भी चुनाव हार गए हैं, तो इनमें गिने चुने ही अब मंत्री रह जाते हैं। तो ऐसे में यहाँ तुलसी सिलावट का नाम मंत्रिमंडल में शामिल हो सकता है। मालवा निवाड़ क्षेत्र से आते हैं, एक अच्छी पकड़ है, एक बड़े अंतर से चुनाव भी जीते हैं, उपचुनाव भी जीते थे और इस बार विधानसभा चुनाव में भी जीते हैं, तो इन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी मंत्रालय में मिलने वाली है। भाई अगर बात की जाए तो यहाँ पर गोविंद सिंह राजपूत भी एक बड़ा चेहरा है और यहाँ पर बुंदेलखंड के काफी बड़े गद्दावर नेता हैं, सिंधिया परिवार के काफी करीबी हैं। 2020 में सिंधिया के साथ बीजेपी में यहाँ पर शामिल हुए थे और उसके बाद अगर बात की जाए तो शिवराज सरकार में इन्हें कैबिनेट मंत्री भी बनाया गया था। इस बार भी माना जा रहा है कि इन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। वही अगर बात की जाए 2018 में पहली बार बनी विधायक, और अगर बात की जाए तो कृष्णा गौर का नाम भी मंत्रिमंडल के प्रबल दावेदारों में माना जा रहा है। 2023 में महिला विधायकों में सबसे बड़ी जीत भी इनके पक्ष में रही है और यहाँ पर दिग्गज राजनेता बाबूलाल गौर की बहू कृष्णा गौर है, तो इनको माना जा रहा है कि एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर कैबिनेट में मिलने जा रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मंत्रिमंडल के दावेदारों में सबसे बड़ा नाम यहाँ पर विजय शाह का भी सामने आ रहा है। 1990 से लगातार बीजेपी उम्मीदवार रहे हैं और यहाँ पर हर सीट पर हासिल की है प्रचंड जीत और 8वीं बार यहाँ पर जीते हैं और 5वीं मंत्रालय की निभा चुके हैं जिम्मेदारी। तो ऐसे में माना जा रहा है कि उन्हें एक बार फिर से मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, क्योंकि माना जा रहा है कि कुछ नए और कुछ पुराने चेहरों का कॉम्बिनेशन रहे ताकि अनुभव भी साथ रहे और नए चेहरों को यहाँ पर जो है मंत्रिमंडल में काम करने का मौका भी मिले। तो इस तरह से माना जा रहा है कि नए और पुराने कॉम्बिनेशन में विचार यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन नाम यहाँ पर लगभग फाइनल हो चुके हैं। जबकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर प्रद्युम्न सिंह तोमर का नाम भी मंत्रिमंडल के मजबूत दावेदारों में सामने आ रहा है, जो तो राधा सिंधिया के काफी करीबी हैं, क्योंकि 2020 में बीजेपी में शामिल हुए थे तोमर जी और शिवराज
राज्य सरकार में इन्हें ऊर्जा मंत्रालय मिला था, ग्वालियर संभाग से आते हैं और ऐसे में ये माना जा रहा है कि इन्हें एक बड़ा जिम्मेदारी मंत्रिमंडल में मिल सकती है। वही अगर बात की जाए तो प्रभुराम चौधरी भी यहाँ पर जो है प्रबल दावेदार यहाँ पर मंत्रिमंडल की सूची में सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि गद्दावर नेता हैं। 1985 पहली बार यहाँ पर विधायक बने थे। 2020 में सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़ी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और उपचुनाव में भी और इस बार विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने जीत हासिल की है। तो शिवराज सरकार में यह कैबिनेट मंत्री का दर्जा इन्हें मिल सकता है। अगर बात की जाए तो 2008 में पहली बार यहाँ पर विधायक बने थे और यहाँ पर मंत्रिमंडल के संभावित चेहरों की सूची में विश्वास सारंग का नाम भी सबसे आगे दिखाई दे रहा है। 2013 में शिवराज सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। नरेला सीट से लगातार 4 बार यहाँ पर जीत हासिल कर चुके हैं। एक बड़ा नाम है, एक बड़ी पहचान है और यहाँ पर विदिशा क्षेत्र के आसपास एक बड़ी यहाँ पर जो है पकड़ रखते हैं। तो ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं इनको यहाँ पर मंत्रालय में जगह मिल सकती है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो रीति पाठक का नाम भी मंत्रिमंडल की संभावित यानी जो दावेदार है उनमें सबसे आगे दिखाई दे रहा था, क्योंकि सीएम की रेस में भी इनका नाम दौड़ा था, क्योंकि यहाँ पर सांसदी से यहाँ पर जो है विधायक की चुनाव लड़ा है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि इनका कहीं ना कहीं कद मंत्रिमंडल में बढ़ सकता है। 2014 में पहली बार यहाँ पर लोकसभा चुनाव जीता और 2023 में पहली बार यहाँ पर विधानसभा चुनाव लड़ा। बीजेपी आलाकमान की मंत्री के लिए यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी इनको मिल सकती है, जिस कार की हलचल यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कुछ और नाम भी मंत्रिमंडल के संभावित चेहरों में सामने आ रहे हैं। इन पर भी मंथन किया जा रहा है। क्या सभी नामों पर सहमति बनेगी? यहाँ पर माना जा रहा है कि 2 चरणों में मंत्रिमंडल हो सकता है। पहले चरण में 15 से 18 यहाँ पर चेहरों पर जो है मंत्रिमंडल का अनाउंस हो सकता है। दूसरे चरण में यहाँ पर कुछ और यहाँ पर जो है मंत्रियों के नाम आ सकते हैं। तो यहाँ पर पन्नालाल दशक का नाम भी यहाँ पर मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, जो संभावित चेहरे सामने आ रहे हैं। ग्वालियर चंबल से एक बड़ा नाम आता है, जबकि अगर बात की अदल सिंह कंसाना का नाम भी ग्वालियर चंबल से सोमावली सीट से विधायक हैं और इनकी एक बड़ी जीत है, तो मंत्रालय में इनको भी एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। वही ललिता यादव का नाम भी बुंदेलखंड रीजन से सबसे ज्यादा यानी इस संभाग को लेकर काफी हलचल है और इन्हें भी मंत्रालय में जगह मिल सकती है। वही ब्रजेंद्र प्रताप सिंह का नाम भी यहाँ पर मंत्रिमंडल के जो चेहरे हैं उनमें सबसे आगे दिखाई दे रहा है और इन्हें क्या राज्य मंत्री या फिर कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। यहाँ पर बात की जाए तो विधानसभा पन्ना सीट से एक बड़ी जीत इनके पक्ष में रही है और बुंदेलखंड यहाँ पर संभाग से ये आते हैं। जबकि अगर बात की जाए हरिशंकर खटीक का नाम भी यहाँ पर जो है मंत्रिमंडल में जो है लिस्ट में आगे दिखाई दे रहा है और अगर बात की जाए तो बुंदेलखंड रीजन से यहाँ पर जतारा विधानसभा सीट से एक बड़ी यहाँ पर पहचान रखते हैं। जबकि धर्मेंद्र लोधी का नाम भी मंत्रिमंडल के संभावित चेहरों में आगे दिखाई दे रहा है। क्या इन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाएगा या फिर कैबिनेट मंत्री का? इस वक्त बात की जाए तो बुंदेलखंड रीजन से यहाँ पर जबेरा विधानसभा सीट से बड़ी पहचान रखते हैं। इसके अलावा बात की जाए तो हरदीप डंग का नाम भी मंत्रिमंडल के संभावित चेहरों में सबसे आगे दिखाई दे रहा है। मालवा निवाड़ से एक बड़ी पहचान रखते हैं। सुभाषहरा विधानसभा सीट पर इनको यहाँ पर बड़ी जीत मिली है, तो इन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इसके अलावा बिसाहू लाल सिंह का भी नाम मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो विधानसभा सीट पर एक बड़ी जीत इनको मिली है। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो कुछ और नाम भी सामने आ रहे हैं। महाकौशल से राकेश सिंह का नाम भी मंत्रिमंडल के संभावित चेहरे यहाँ पर सामने आ रहे हैं। जबलपुर पश्चिम से बड़े पहचान रखते हैं, तो इन्हें भी मंत्रिमंडल में एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। संपतिया उड़ाइके का नाम भी यहाँ पर महाकौशल से मरला विधानसभा सीट पर जीत हासिल की है, तो इनको भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो काफी चौंकाने वाले नाम सामने आ रहे हैं। इस बार कुछ नए और पुराने चेहरों पर मंथन किया जा रहा है, जिसमें संजय पाठक का नाम भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, जो अब तक आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में 9 विधायकों ने शपथ ली है मंत्रिमंडल को लेकर, लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान पर अभी भी संशय है। लेकिन माना जा रहा है कि कुछ नामों पर जो है फाइनल लिस्ट हो चुकी है, लेकिन कुछ नामों पर संशय बाकी है। इस कारण से अब ये माना जा रहा है कि कुछ ही यहाँ पर दिनों के अंदर मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। तो आपको क्या लगता है, किस जिले से किसे मंत्री बनना चाहिए और किसे कौन सा मंत्रालय मिलना चाहिए? क्योंकि इस बार कुछ नया देखने को मिला है। एक भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जीत भी हासिल की है, तो विधायकों और बड़े नेताओं के तालमेल से एक बड़ी जीत मिली है। तो इस बार कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि बड़े नेता और यहाँ पर नए नेताओं के कॉम्बिनेशन से नया मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। तो आपको अपनी राय जरूर रखनी है। मिलते दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।